नमस्कार आप सभी लोगों को और आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पे। और आज हम बात करेंगे बेसिक लीडरशिप स्किल्स पे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि आप ओके लाइफ केयर बिजनेस में क्यों हैं? एज पर इंडियन लीडर, एज पर ओके लाइफ केयर लीडर, अपना नाम वहां पर लेके आना चाहते, इंडिया का झंडा सबसे ऊपर लेके आना चाहते। बढ़िया, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कई लोगों ने और भी जवाब दिए हैं, है ना। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा, मेरे दोस्त, शब्दों का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, बोलते हैं, उनका चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैक्सिमम लोगों ने लिखा है कि मैं ड्रीम्स पूरे करने आया हूं। दोस्त, ये ड्रीम्स नहीं होते, ये गोल्स होते हैं, है ना। शब्दों को थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी ड्रीम्स पूरे नहीं करने आए हैं, हम अपने गोल्स पूरे करने आए हैं। तो ड्रीम शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? हम गोल्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, ये बिजनेस जो है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, सिर्फ दो कारणों के लिए किया जाता है। एक तो होता है टाइम फ्रीडम और एक होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपने टाइम फ्री कर लिया तो फाइनेंशियली आप फ्री हो गए। अगर टाइम आप फ्री नहीं कर पाए तो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको टाइम फ्री करना बहुत जरूरी है। चलिए, यहां पर क्यों आए हैं आज आप? चलिए पूछते हैं आपसे दोबारा से सवाल, इस सेशन में आप क्यों आए हैं? मैक्सिमम लोगों ने लिखा है सीखने के लिए। तो मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीख नहीं सकते। सीख हम तभी सकते हैं जब हम स्कूल में होते हैं और कॉलेज में होते हैं और टीचर हमें सिखाता है और हम सीखते हैं। एक बार हम कॉलेज से निकल गए मेरे दोस्त, तो आप सब कुछ सीख के निकले हो, है ना। तो मैं आपको सिखा कुछ नहीं सकता, सब कुछ आपको आता है ना। सिर्फ हमें याद करना है कि क्या चीजें हम किया करते थे और आज हम नहीं करते, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम करते थे। सो आपने कार फंड अचीवर या हाउस फंड अचीवर के लिए क्वालिफाई किया है, तो क्यों किया है? सो बिल्कुल सही आप लोगों के जवाब है ना। और अगर आप ये चीजें अचीव करते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। क्योंकि प्लान उसी हिसाब से है, पहले आपको ये बोनस मिलेगा, फिर आपको ये बोनस मिलेगा, फिर आपको ये बोनस मिलेगा। तो आप आगे की तरफ जा रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। सो एक लीडर क्या होता है, चलिए बात करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट सुनना मेरे दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुनना। सो अगर कोई डाउनलाइन आपको फोन करता है दोस्त, तो आपकी 100% जिम्मेवारी है उसका फोन उठाना, है ना। अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं जहां पर आप फोन नहीं उठा सकते, तो दोस्त जब फोन उठा ही नहीं सकते तो फोन स्विच ऑफ करके रख दो। या शौक है आपको मिस्ड कॉल देखने का, अरे मेरे फोन पे तो 200 मिस्ड कॉल्स हैं, है ना। तो अगर तो फोन है आपके पास और वो ऑन है, तो वो इसीलिए आपने रखा हुआ है कि किसी का फोन आएगा तो हम उठा सके। और अगर हमें उठाना नहीं है तो दोस्त उसको बंद कर दो। जो फोन कर रहा है उसे भी समझ में आ जाएगा कि आपका फोन स्विच ऑफ है, वो बार बार नहीं कर। अब फोन आपका ऑन है, उठा आप रहे नहीं हो, 10 कॉल उसने कर दी, उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा? मेरा अपलाइन तो मेरे फोन ही नहीं उठाता। बहुत सिंपल है। व्यक्ति क्या सोचेगा कि मेरा अपलाइन मेरे फोन नहीं उठाता, मुझे इसके साथ काम नहीं करना। जब फोन ही नहीं उठाता, मेरे से बात ही नहीं करता, जबकि गलती आपकी नहीं है, आप तो मीटिंग में बैठे हो। लेकिन गलती हम कर क्या रहे हैं कि फोन ऑन है, उसमें मिस कॉल आ रही है, या उसको उस पर किया हुआ है, वाइब्रेशन पे किया हुआ है, साइलेंट किया हुआ है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। फिर साइलेंट करके फोन रखने की, फिर तो साइलेंट फोन ही बनते ना, अगर साइलेंट होता करना है तो आप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है
सुनना। अब ये आपको कोई सिखाने वाली बात नहीं है, तो कॉमन सेंस वाली बात है दोस्त। कि जब मैं मीटिंग में बैठा हूं और मुझे पता है कि ये मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे फोन नहीं उठाना, तो फोन स्विच ऑफ कर दो। मिस्ड कॉल अलर्ट तो आ ही जाएगा ना आपके पास। जब आप फोन ऑन करोगे तो कॉल अलर्ट आ जाएगा कि कितने लोगों ने आपको फोन किया, फिर आप उनको कर सकते हो। उससे ये होगा कि लोग कम से कम ये नहीं कहेंगे कि नितिन चांदना तो फोन नहीं उठाता यार, फोन बजता रहता है, उठाता ही नहीं है। एनकरेज करना बहुत जरूरी है दोस्त अपने लोगों को। जैसे घर में हम अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं, नया काम करने के लिए आप एनकरेज ही करते हो ना बच्चों को। सो यहाँ भी क्या करना है, अपनी डाउनलाइंस को आपने एनकरेज करना है दोस्त। हर मोड़ पे उनको एनकरेज करना बहुत जरूरी है, उनकी पीठ थपथपाना बहुत जरूरी है, ये कहना बहुत जरूरी है कि आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, है ना, बहुत जरूरी है दोस्त। एप्रिशिएट अगेन, सो एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। जैसे हम घर में बच्चों को एप्रिशिएट करते हैं, है ना, अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको एप्रिसिएशन मिलता है। इसी तरह से अपनी डाउनलाइंस को भी एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। डेलीगेट, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। जितनी जल्दी आप पावर्स को डेलीगेट कर दोगे, उतनी जल्दी आपका टाइम फ्रीडम आपको मिल जाएगा। अब मान लेते हैं आपकी 10 डाउनलाइंस हैं और उन 10 की 10 को आपने प्लान दिखाना नहीं सिखाया। अब जब आप प्लान दिखाना नहीं सिखाओगे तो उससे क्या होगा कि उन 10 लोगों को भी प्लान आपको ही करना पड़ेगा। अब हम तो यहाँ पर टाइम फ्रीडम के लिए आए थे और हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है कि हमें उनके लिए भी प्लान करना पड़ रहा है और अपने लिए भी करना पड़ रहा है। तो अगर मुझे 10 लोगों के लिए प्लान अगर करना है तो 10 घंटे तो मेरे वहीं चले गए, तो मेरा टाइम कहाँ बचा। तो टाइम बचाने के लिए मुझे क्या करना है कि जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, जैसे ही करता है मेरे नीचे, सबसे पहले उसे प्लान दिखाना सिखाना बहुत जरूरी है। पहले हफ्ते में ही वो प्लान और प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर वो रेडी हो जाएगा प्लान पे और प्रोडक्ट्स पे तो आपका ही फायदा है, आपको उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी अभी करनी पड़ रही है। एजुकेट करना बहुत जरूरी है दोस्त। रिटेलिंग पे और स्पॉन्सरिंग पे, इन्हीं 2 चीजों पे बिजनेस चलता है। तो अपने डाउनलाइन को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि रिटेलिंग कैसे करनी है और स्पॉन्सरिंग कैसे करनी है। रीडिंग दोस्त, रीडिंग बहुत जरूरी है। अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। इसलिए कोशिश ये की जाए कि हफ्ते में हम कम से कम 1 किताब पढ़ें, है ना। कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज गेन करने वाली बात है। तो आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। तो अगर ये सारे आप काम करते हैं दोस्त तो आप एक लीडर के रूप में जाने जाते हैं। सो क्या लगता है आपको, लीडर्स पैदा होते हैं या बनाए जा सकते हैं? सो लीडर्स ना तो पैदा होते हैं ना ही बनाए जाते हैं मेरे दोस्त, ये अपने आप बनते हैं, है ना। मैं जो भी सवाल पूछता हूं उसका आंसर किसी के पास नहीं होगा, आप टेंशन ना लो। तो गलत आंसर नहीं है, आपके आंसर सही है ना, लेकिन मेरे डिफरेंट है। अब होता क्या है कि वक्त पे जो आदमी इनिशिएटिव लेता है, वक्त पे जरूरत पड़ने पे जो आदमी इनिशिएटिव लेता है वो लीडर बन जाता है उस समय। अब छोटा सा एग्जांपल है, मान लेते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं सड़क पे और रास्ते में एक एक्सीडेंट आपने देखा हुआ, तो सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे होंगे वहां पे, सिंपल है, वीडियो बना रहे होंगे, है ना। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको उठाकर बंदे को हॉस्पिटल ले गए, तो दोस्त आप लीडर बन गए क्योंकि आपने वहां पर जरूरत के टाइम पे इनिशिएटिव लिया। अब देखिए, जितना मुझे पता है या जो हमने सुना है, महात्मा गांधी कैसे बने थे लीडर। अगर वो उस ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर ना फेंके जाते तो वो कभी भी लीडर नहीं बनते। आराम से ट्रैवल करते, पैसे वाले थे, कोई मारा मारी नहीं थी, फर्स्ट क्लास था। नेहरू की बात करें तो नेहरू का फादर भी बहुत अमीर थे, बैरिस्टर थे और करोड़पति लोग थे। उन्हें जरूरत नहीं थी आने की, लेकिन वक्त उन्होंने देखा, वक्त पे इनिशिएटिव लिया तो एक लीडर के रूप में उभरे। सो वक्त पे
उस समय जो बंदा इनिशिएटिव ले लेता है वो फिर लीडर बन जाता है। सो चलिए देखते हैं और क्या क्या है। सो चैलेंज दी प्रोसेस को चैलेंज करना बहुत जरूरी है दोस्त। तो जो सब लोग कर रहे हैं मैं भी वही काम कर रहा हूं, तो मैं लीडर नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि सब जो कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूं, तो मैं सब लोगों के जैसा ही हूं, मैं कोई लीडर नहीं हूं। तो इसलिए चैलेंज करना बहुत जरूरी है प्रोसेस को। इंस्पायर अ शेयर्ड विजन। सो विजन जो आपका है वो आपके ग्रुप के लिए होना चाहिए। अगर ग्रुप का विजन पूरा होगा तो मेरा भी पूरा होगा। सो लीडर कैसे सोचता है? लीडर सोचता है अपने ग्रुप के लिए, और वो जो विजन है वो उस ग्रुप के साथ शेयर भी करता है। शेयर करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर मैं अपना विजन शेयर नहीं करूंगा लोगों के साथ तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने उनके लिए क्या सोचा हुआ है। तो इसलिए ये बताना लोगों को बहुत जरूरी है कि मेरा विजन क्या है उस ग्रुप के लिए। मॉडल द वे। तो दोस्त करके दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप करके नहीं दिखाओगे, सिर्फ कह दोगे कि दोस्त ऐसे ऐसे होता है और तू इसे सीख ले, तो नहीं हो सकता। अब किसी को अगर स्विमिंग सिखानी है तो उसे पानी में तो फेंकना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। आप सोचो कि मैं किनारे पे बैठ के उसे सिखाऊंगा कि ऐसे हाथ पैर मारने हैं और तू मार और वो सीख लेगा, तो दोस्त ऐसे तो नहीं सीख पाएगा। अगर साइकिल सिखानी है किसी को तो उसे साइकिल पे बिठाना पड़ेगा, वो पैडल मारेगा, एक दो बार गिरेगा, तब उसे समझ में आएगा कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। सो करके दिखाना बहुत जरूरी है। एनेबल अदर्स टू एक्ट। सो पावर जब आप लोगों को देंगे तो लोग काम करेंगे दोस्त। अगर आप हर समय ये सोचेंगे कि मैं बच्चे को साइकिल चलाना सिखाऊंगा, गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी, तो बच्चा कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीखेगा। इसलिए दूसरों को करने देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही प्लान है। तो प्लान अगर आप दूसरे लोगों को नहीं देंगे करने के लिए, आप सोचेंगे कि यार वो प्लान करेगा तो वो गलत कर देगा, तो कोई बात नहीं, गलती हो भी गई तो क्या हो गया, कोई इशू नहीं है, गलती करने दीजिए। गलती करेगा, एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, चार बार करेगा, 5 बार करेगा, 10 बार करेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो कभी गलती नहीं करेगा। एनकरेज द हार्ट। तो दिल से, जैसे हम घर में बच्चों से बात करते हैं तो दिल से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, है ना। और अलग ही फीलिंग होती है जब आप अपने बच्चों से, पेरेंट्स से बात करते हैं, तो फीलिंग डिफरेंट होती है। और सेम चीज यहीं पे ही है, क्योंकि यहाँ पर इस इंडस्ट्री में जितने लोगों को आप लाए हैं उनके लिए पेरेंट्स आप ही हैं, तो उनके साथ भी वैसे ही डीलिंग करनी चाहिए आपको जैसे आप घर में अपने बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ करते हैं। सो लीडरशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट यू अर्न फ्रॉम दोज हु वर्क फॉर यू, है ना। सो ये अर्न करना पड़ता है, और एक बार आपने अर्न कर लिया तो इसको कंटिन्यूअसली आपको री अर्न करना चाहिए। सो मैंने अपने बच्चे को बड़ा किया फर्स्ट क्लास, अब उसके बच्चे हो गए, उसके बच्चों को कौन संभालेगा? उसके बच्चों को भी मैं ही संभालूंगा, दादा दादी ही संभालेंगे दोस्त। आपके बच्चों के बच्चों को भी आप ही संभालेंगे, ये जिम्मेवारी आपकी हो गई। सो ऐसे ही आपकी जो डाउनलाइन है उनको तो आप संभालेंगे ही, डाउनलाइन के जो और डाउनलाइन आएंगे उनको संभालने की जिम्मेवारी भी आप ही की बनती है, क्योंकि उनकी नजर में आप एक लीडर हो। सो चैलेंज द प्रोसेस। सो दो रास्ते होते हैं डिफिकल्टी को मिटाने के, है ना। या तो डिफिकल्टी चेंज कर ली जाए या अपने आप को चेंज कर लिया जाए। तो दोस्त डिफिकल्टी तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अब मुझे खाना नहीं बनाना आता, फिर अब बिना खाए तो मेरा गुजारा नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो खाना बनाना सीखना पड़ेगा, या कोई खाने बनाने वाली रखनी पड़ेगी, या बाजार से लाना पड़ेगा। यही 3 रास्ते हैं। अब इसमें से सबसे आसान रास्ता कौन सा है? बाहर से ले आओ या खाना बनाने वाली रख लो। और मुश्किल रास्ता क्या है? खाना बनाना सीख लो। सो मुझे क्या करना चाहिए? क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? खाना बनाना सीख लेना चाहिए। उससे क्या होगा, कभी भी, अब जैसे कोविड था, मार्केट बंद है, खाना बनाने वाली आ नहीं सकती, तो मैं भूखा नहीं मरूंगा मेरे दोस्त।
लेकिन अगर मैंने आसान रास्ता इख्तियार कर लिया होता, खाना बनाना ना सीखता, तो दोस्त आज मैं भूखा मर रहा होता, क्योंकि मुझे खाना बनाना तो आता नहीं था। रेस्टोरेंट सारे बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, ढाबे सारे बंद हैं, और जो काम वाले हैं या काम वाली हैं, उनको अलाउड नहीं है सोसाइटी में आना। तो इसलिए दोस्त, हमेशा जब हम कोई चीज हमें प्रॉब्लम आएगी तो हमें देखना चाहिए कि हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। आसान रास्ते जरूर नजर आएंगे आपको, लेकिन आसान रास्ते आगे चल के बंद हो जाएंगे, और जो मुश्किल रास्ता होगा वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, है ना। सो बिजनेस में क्या चैलेंज है, इस बिजनेस को करने में क्या चैलेंज है आपके, तो वो चैलेंजेस को आप लिख लीजिए। चैलेंजेस लिखने के बाद उसमें देखिए कि क्या रास्ते हैं, क्या मैं चैलेंज को चेंज कर सकता हूं। अगर चैलेंज को चेंज कर सकते हैं, वेरी गुड है, लेकिन अगर चैलेंज को चेंज नहीं कर सकते तो उस चैलेंज को खत्म करने के कितने रास्ते हैं। फिर उसमें से देखिए कि कौन सा रास्ता सबसे आसान है, फिर उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, जो मोस्ट डिफिकल्ट होगा वो सीधा आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, तो उस पे चलने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर एक आदमी है जो कहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 21 साल में पहला बिजनेस उसने किया जिसमें वो फेल हो गया, 22 साल में इलेक्शन हारा, 24 साल में दोबारा बिजनेस में फेल हुआ, 26 साल में उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई, 27 साल में उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, 34 साल में फिर वो इलेक्शन हार गया, 45 साल में फिर इलेक्शन हारा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 47 ईयर्स में फिर हारा, 49 में इलेक्शन फिर हारा, और 52 ईयर्स में वो यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया। दोस्त, इतने सारे इलेक्शन हारने के बाद भी अल्टीमेटली, जानते हैं कौन है ये? इसका नाम सुना होगा आपने, इब्राहिम लिंकन, है ना। सो इंस्पायर अ शेयर्ड विजन। सो एक जो अच्छा लीडर है दोस्त, है ना, वो कंटेंट होता है ना, वो उसे पता होता है कि मुझे क्या करना है और मेरी टीम को क्या चाहिए, है ना, और उसे लालच नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको लालच नहीं होता दोस्त, है ना। जिस दिन आपके मन से ये लालच वाली भावना खत्म हो जाएगी, उस दिन से आप देखेंगे कि बिजनेस करने का नजरिया चेंज हो जाएगा, बिजनेस करने का आपका तरीका चेंज हो जाएगा दोस्त। एक उम्र होती है हर चीज की, है ना, तो जब आप 19 साल के रहे, 20, 21, 22, मुझे लगता है 25, 26 साल तक लोगों को ये होता है कि मुझे एप्रिसिएशन मिले, मेरे लिए लोग तालियां बजाएं। उसके बाद उसको आदत पड़ जाती है, और उसके बाद ये होता है, यार कितनी तालियां सुनेगा नितिन चांदना, छोड़, अपनी डाउनलाइन को आगे करते हैं, उसके लिए तालियां बजवाते हैं। तो जब आप लोगों को आगे करने लगोगे अपने, तो आप एक अच्छे लीडर बनने की तरफ अग्रसर हो जाओगे। रातों रात तो कोई लीडर नहीं बनेगा, लेकिन कुछ चीजें हम ऐसी करेंगे अपने लोगों के लिए जिससे कि हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। तो अगर आप देखो, जो हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, वो आज भी वही हैं, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ इसी नियत से पढ़ाया कि मेरा स्टूडेंट आगे चल के ये बनेगा। जितने भी माँ बाप हैं, उनका सपना एक ही होता है कि मेरे बच्चे मेरे से भी अच्छे निकले, मेरे से आगे निकले। कि कोई माँ बाप ये नहीं कहता मैं बड़ा निकलूंगा, मेरा बेटा देखेंगे क्या निकलेगा। सबकी इच्छा यही होती है कि मेरे बच्चे मुझसे आगे निकले। तो यही हमारे साथ है यहाँ पे, आपके डाउनलाइन आपसे अच्छे निकलने चाहिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके डाउनलाइन आपसे अच्छे नहीं निकल रहे तो आपकी मेंटरशिप अच्छी नहीं है, आप एक लीडरशिप वाली स्किल्स आप में नहीं है, फिर इस बिजनेस को करने की जरूरत नहीं है। आपने तो फिर वो पैर ही खींचने लोगों के, कोई ऊपर चढ़ रहा है तो उसको नीचे कैसे खींच लो। एक अच्छे लीडर की पहचान यही है
कि वो अपने डाउनलाइन को सारी चीजें सिखाए, फ्री हैंड दे, दोस्त तू काम कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, कोई दिक्कत आएगी रात पे रात मैं हूं। इतना ही बहुत होता है। घर में बच्चों को भी हम यही कहते हैं, जो करना है करे यार, कोई इशू नहीं। तो कंटेंटमेंट होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके मन में सपने थे, वेरी गुड, पूरे हुए ना। अब फॉरेन ट्रिप आप 20 बार ले चुके हो, 25, अरे यार आपका मन नहीं भरा 20-25 बार बाहर जाके? सेम वही टूर भी वहीं के आते हैं, कोई नई जगह तो होती नहीं है, सब कुछ सेम ही है। तो मैं अपने डाउनलाइन को क्यों नहीं भेज सकता अपनी जगह? आपके पास 2 ही टिकट हो और फॉरेन जाना हो तो आप किसे जाओगे? खुद जाओगे या बच्चों को भेजोगे? है ना? तो जैसा घर में करते हैं वैसा ही ये भी घर ही है दोस्त, ये भी परिवार ही है हमारा, है ना? तो इनके साथ भी जैसे घर में एज अ फादर फिगर आप होते हो, या फादर हो या घर में सबसे बड़े हो, तो अपनी टीम के लिए भी आप ऐसे ही हो। सो एक रियल लीडर जो होता है वो अपने लोगों को आगे रखता है हमेशा अपने से। और लीडर्स के एटीट्यूड देखें तो बहुत सारे एटीट्यूड होते हैं, जिसमें से जो नीचे के 4 हैं वो खराब हैं, ऊपर के 4 जो हैं वो अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लीडर इंसान नहीं है, लीडर भी इंसान ही है दोस्त, है ना? और कभी कभी वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना बोर हो जाता है, होता है, हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता है और मैं सिर्फ पढ़ा ही रहा हूँ या आपको बता ही रहा हूँ, मेरे साथ भी होता है कई चीजों में। सो एपैथी होता है, यार मुझे नहीं करना काम, मैं थक गया, अपना अपना देख लो यार, मुझे नहीं करना, दुनिया मेरे रहने लायक ही नहीं। एपैथी, विक्टिम, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारा बिजनेस नहीं चला तो मेरी गलती नहीं है, मैंने तो तुम्हें सिखाया था। विक्टिम, हॉस्टिलिटी, यार कंपनी माल तो डिलीवर टाइम पे होता नहीं है, मैं बिजनेस क्या करूं? सोनम जी आप तो ये कहती हो कि ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, लेकिन मेरे को तो सामान ही नहीं मिल रहा। वहां कॉल सेंटर पे फोन करो, वहां कोई फोन नहीं उठाता, इनसे बात, नितिन चांदना से बात करो, नितिन चांदना कहता है मैं क्या करूं, तो मैं बिजनेस कैसे करूं? हॉस्टिलिटी, बोर्डम, अरे यार अभी तो क्लोजिंग खत्म की है नितिन चांदना, फिर तो शुरू हो गया यार 1 तारीख को, एक आध 2 दिन तो आराम करने दे हमारे को, फिर कर लेंगे ट्रेनिंग, कौन सी भागी जा रही है? बोर्डम। उसके बाद आता है इंटरेस्ट, अरे वाह ये कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, क्या बात है, इस पे देखता हूं मैं कहां कहां पे बिजनेस हो सकता है। तो ये ऑयल है, ऑयल कौन से सिटी में सबसे ज्यादा यूज करते होंगे, पता करते हैं गूगल से। इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, अरे वाह मेरे अपलाइन का इतना बड़ा चेक आ गया, मेरे अपलाइन ने एक गाड़ी ले ली, मेरी डाउनलाइन ने गाड़ी ले ली, उनका इतना चेक बढ़ गया। एक्साइटमेंट, एंथुजियास्टिक, चलो यार मैं नया प्रोग्राम शुरू करने जा रही हूं, 5 बजे से होगा, सबके लिए संवाद करूंगी मैं। एंथुजियास्टिक, सो कुछ नया करने की हर समय चाह। और इंस्पायर्ड, सो अखिलेश जी ने मर्सिडीज बुक कराई है यार दोस्त, 22 महीने में मुझे भी लेनी है सेम गाड़ी, तब आएगा मजा। सो अगर लीडर इंस्पायर्ड होगा तो उसके जो ग्रुप होगा उसमें एंथुजियास्टिक लोग होंगे, एक्साइटमेंट होगा, इंटरेस्ट होगा, ये चारों चीजें होंगी। अगर लीडर ही बोर होगा तो दोस्त नीचे वाले भी यही कहेंगे कि नितिन जानना सामान तो मिलता नहीं है और तुम कहते हो बिजनेस कर लो, कभी पेस्ट खत्म है, कभी आरबीओ खत्म है, कभी ये खत्म है, कभी वो खत्म है, कैसे कंपनियां, कैसे हम बिजनेस करें? सो हमेशा ऊपर के जो 4 पॉइंट्स हैं एक अच्छे लीडर में, हमेशा वो 4 होने चाहिए। नीचे के 4 अगर आते भी है ना दोस्त, तो घर में एक कमरा बना लो, उसके अंदर बैठ जाओ, जगजीत सिंह की गजलें सुनो, और साथ में क्या करना है ये आपको पता है, 2-3 दिन वहां रहो कोप भवन में, जैसे पुराने जमाने में कोप भवन होता था, तो कोई ना कोई लीडर आपको मनाने आ जाएगा, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो वहीं बैठो आराम से, जरूरत नहीं है।
इस धंधे में, इस काम में क्या, किसी भी काम में, इवन पढ़ाई कर लो, खाना बना लो, घर की सफाई करने में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। हर लेडी नहीं घर की सफाई करती। जिनको इंटरेस्ट होता है अपना घर साफ रखने का वही करती हैं, एक्साइटमेंट होता है उनको काम करने का। ये कर, डस्टिंग कर, अरे यार बस कर, नहीं नहीं घर बुरा लगेगा, डस्टिंग नहीं। कौन आ रहा है घर में? कोई ना आ रहा हो, घर हम तो हैं। सो इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, सिर्फ यही 3-4 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए दोस्त। अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको ग्रुप को संभाल के रखना है, आपका ग्रुप अच्छा चलता रहे, सो ये 4 चीजें ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करते हैं, ग्राफ देखते हैं, तो इधर ट्रस्ट है और इधर कोऑपरेशन है। और ये जब दोनों चीजें हाई होंगी तो विन विन सिचुएशन आ जाती है। सो लो होंगी तो डिफेंसिव है, हमें लगता है यार हम कुछ गलत कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा होगा तो आप डोरमेट हो जाओगे, कोई भी आएगा कुछ भी कह देगा, आपने थैंक यू बोलना, अच्छा जी कोई बात नहीं, मुझसे ऐसा हो गया। नहीं जी, ऐसा नहीं है दोस्त, एक लीडर के साथ ऐसा नहीं है। ट्रस्ट और कोऑपरेशन दोनों हाई होना चाहिए। और ये जो दोनों चीजें हैं ये 2 वे हैं, 1 वे नहीं है कि मैं अपने लोगों के साथ नहीं कर रहा, मेरे लोग मेरे साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता दोस्त। ये है 2 वे। अगर आप अपने डाउनलाइन पे ट्रस्ट करोगे तो वो भी आपके ऊपर, आप अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो वो करेंगे ना। अगर आप अपने बच्चों के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। बहुत सिंपल है। अगर आप अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो वो भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो जब घर में ऐसा होता है तो यहां भी ऐसा ही है मेरे दोस्त। सो कोऑपरेशन और ट्रस्ट दोनों हाई होना चाहिए और दोनों 2 वे होता है। सो कितने लोग हाउस फंड अचीवर बनना चाहते हैं? काफी लोग बनना चाहते हैं। डेट, दोस्त डेट होना बहुत जरूरी है कि आप किस डेट पे बनना चाहते हैं। अगर आपने डेट नहीं लिखी तो दोस्त बहुत सिंपल है, आपने स्कूल में वो देखा होगा, आपके स्कूल में वो होगा प्लेग्राउंड होगा जहां पे स्पोर्ट्स होते होंगे और वहां पे रेस होती होगी बच्चों की। तो जब रेस होती है बच्चों की तो एक फिनिशिंग लाइन होती है जिसपे बच्चे टकराते हैं, तो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। अब अगर वो फिनिशिंग लाइन वहां से हटा दो तो क्या होगा? चक्कर ही काटते रहोगे दोस्त। तो वो जो डेट होती है वो फिनिशिंग लाइन की तरह होती है। अगर आपने डेट डाल दी तो एक फिनिशिंग लाइन आपने बना दी कि इस तारीख तक मुझे ये बनना है। अगर तारीख नहीं लिखी तो आप घूमते रहोगे, पूरा नहीं कर पाओगे। अब मेरे को अगर हाउस फंड अचीव करना है तो मेरी किसी ना किसी डाउनलाइन को सुपर एक्टिव बोनस भी अचीव करना पड़ेगा। क्या आपको पता है वो कौन है? उनके नाम होने चाहिए, उनकी डेट होनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि दोस्त इस डेट को तू सुपर एक्टिव बोनस करेगा, ये उसको बताना जरूरी है। सो आपको पता होना चाहिए आपके ग्रुप में कौन कौन लोग हैं जो सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट अचीव करेंगे। सो जो सुपर एक्टिव करेंगे तो उसके बाद कार फंड आएगा। तो कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो कार फंड अचीवर होंगे, क्योंकि ये नीचे से जब करेंगे तो आप ऊपर आपके साथ भी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। सो उन लोगों के नाम होने चाहिए आपके पास, उन लोगों की डेट होनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि मैं कब, आप लोगों ने कौन से महीने में या किस तारीख तक ये चीज पूरी करनी है। सो कार फंड अचीवर वो कैसे बनेगा? तो कितनी उसको ज्वाइनिंग चाहिए, कितने डिस्ट्रीब्यूटर नए आने चाहिए, कितनी एक्टिवेशन होनी चाहिए, कितनी रिटेलिंग होनी चाहिए। दोस्त ये सारी बातें आपको ही उन्हें बतानी है। अगर आपको हाउस फंड अचीव करना है तो आपके नीचे कौन कौन लोग हैं जो सुपर एक्टिव बोनस करेंगे या कंसिस्टेंसी करेंगे या कार फंड अचीव करेंगे, और जब वो करेंगे तो आपका भी अपने आप अचीव होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो ड्रीम इज अ ड्रीम, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था दोस्त, शब्दों को चेंज करेंगे हम, ड्रीम पे बात नहीं करेंगे मेरे दोस्त, है ना। तो ड्रीम पे हम बात नहीं करेंगे, हम किस पे बात करेंगे? हम गोल पे बात करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ड्रीम तो ड्रीम ही रह जाएगा, गोल जो है वो पूरा हो जाएगा। सो मॉडल द वे,
सो जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी काम करने के लिए 99% टाइम हमें देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, और 1% टाइम होता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहां भी यही चीज है दोस्त, 99% परस्पिरेशन और 1% इंस्पिरेशन। सो 99% टाइम आपको जो है अपना प्रिपरेशन के लिए देना पड़ेगा, और 1% टाइम एग्जीक्यूशन के लिए हम देंगे। सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, उतना ज्यादा आप परफेक्ट बनते जाएंगे। सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप इज लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। सो जैसा जैसा आप करते जाएंगे वैसे वैसा लोग आपको डुप्लीकेट करते जाएंगे दोस्त, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा वो सीखेंगे। सो कहते हैं चाइना में एक ट्री होता है ना, जो पहले 4 साल तक उगता नहीं है। उसको पानी देते हैं, खाद डालते हैं, सारा कुछ देते हैं, लेकिन वो जमीन से अंदर बाहर नहीं निकलता 4 महीने। लेकिन 5वें महीने में वो 6 हफ्तों में 90 फीट उगता है। तो क्या लगता है वो 6 हफ्तों में उगा है? वो 6 हफ्तों में नहीं उगा मेरे दोस्त। 4 साल उसने क्या किया, अपनी जड़ों को मजबूत किया, और 5वें साल फिर वो एकदम निकला। तो ऐसे ही हमारे साथ है दोस्त, 90 दिन तो आपको देने ही पड़ेंगे अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए। सो 90 डेज का टाइम है, साइकिल है यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। जो यहाँ की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की साइंस कहती है, वो यही कहती है कि जो आपको फायदा मिलेगा वो 90 डेज के बाद मिलेगा। तो अब ये मत सोचो यार मैंने 30 डेज काम कर लिया, कुछ बेनिफिट तो हुआ नहीं, बेकार है, फिर आपने छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद फिर आपका मन किया, फिर आपने ज्वाइन कर लिया, चल फिर से करता हूँ। तो ये टूट टूट के अगर आप टाइम से करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। 90 दिन आंख बंद करके दोस्त, सोना मैडम पे आंख बंद करके भरोसा कर लो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं। यही एक ऑप्शन है कि 90 दिन ज्वाइन करने के 90 दिन जो वो कहती हैं वैसे ही करना। और 90 दिन के बाद आप देखना, जब आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो आप कैसे ग्रोथ की तरफ जाओगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले महीने कुछ नहीं हुआ, दूसरे महीने कुछ नहीं हुआ, तीसरे महीने कोई टेंशन नहीं दोस्त, उसके बाद होएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की साइंस यही कहती है। सो नॉलेज, स्किल्स और डिजायर, है ना, ये सारी चीजों से क्या बनती हैं? हैबिट्स बनती हैं दोस्त। और हैबिट कितने दिन में बनती है? 90 दिन में बनती है। किसी भी चीज की आदत डालनी हो, 90 दिन उसे कर लो, परमानेंट हैबिट बन जाएगी दोस्त। सो 90 दिन आप रेगुलर प्लान दिखाओ, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, अपने आप प्लान दिखाने जाओगे। कभी आपके मन में ये नहीं आएगा यार आज मैं प्लान दिखाने नहीं जाता। 90 हैबिट में आ जाएगा। 90 दिन आप प्रोडक्ट यूज करो, हैबिट में आ जाएंगे प्रोडक्ट्स अपने आप। 90 दिन आप प्रोडक्ट सेल करो रोज लगातार एक एक, 90 दिन के बाद क्यों होएगा पता भी नहीं आपको चलेगा, अपने आप होएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाएगा। सो आप अनकॉन्शियस भी अगर हो तो भी आपके सबकॉन्शियस में वही सारी चीजें चलेंगी, हैबिट, है ना। सो अपवर्ड्स, लर्न कमिट डू, लर्न कमिट डू, लर्न कमिट डू। सो रोज एक नई चीज लर्न करनी है, उसको कमिटमेंट करना है कि मैं इसको करूंगा, और फिर उसको करना है। यही काम करना है दोस्त, लर्न कमिट डू। सो एनेबल अदर्स टू एक्ट, है ना। बहुत सिंपल है कि आदमी को आपने खाना दे दिया, आदमी को आपने खाना दे दिया तो एक दिन के लिए आपने उसे पेट भर दिया, लेकिन अगर आपने उसे खाना उगाना सिखा दिया तो जिंदगी भर के लिए आपने उसका पेट भर दिया। तो दोस्त किसी के लिए आप प्लान दिखाओगे तो वन टाइम है, लेकिन अगर उसे प्लान दिखाना सिखा दोगे तो वो जिंदगी भर अपना रोटी का जुगाड़ खुद कर लेगा। तो किसी के लिए प्लान मत दिखाओ, उसे सिखाओ कि प्लान कैसे देते हैं। किसी के लिए प्रोडक्ट सेल मत करो, उसे सिखाओ कैसे करते हैं। किसी के लिए लेग बना के मत दो, उसे सिखाओ कि लेग कैसे बनाई जाती है। अगर सारा काम हम खुद कर देंगे तो हमारे बच्चे कभी कुछ नहीं कर पाएंगे।
उनको आपको सिखाना पड़ेगा कि बेटा ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे चलते हैं, सीढ़ियां ऐसे चढ़ते हैं, गिरते हैं तो ऐसा होएगा। भारा राशन लेने गया है तो दोस्त तूने उसका बिल लिया, उससे पूछा कितने का दे रहा है, तूने मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़ी, एक्सपायरी डेट पढ़ी। ये किसी को नहीं, बच्चों को नहीं आता, ये हमें सिखाना पड़ता। एक बार हमने सिखा दिया तो वो आगे की जिंदगी के लिए तैयार होगा ना। अपना मियाँ बीवी जब शादी करेगा, अगर अलग भी कहीं रहता है तो उसे पता है क्या करना है। लेकिन आपने कभी उसे सिखाया ही नहीं, उसे घर से बाहर ही नहीं जाने दिया, तो वो आगे चल के भी लल्लू ही बनेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसे ही यहां पर है, जैसे ही बंदा ज्वाइन किया उसे सिखा दो दोस्त, ऐसे भरता है पेट, ऐसे रोजी रोटी का जुगाड़ होता है। प्लान दिखाओ, 1-to-1 मीटिंग करो, अगर अपलाइन की जरूरत पड़ती है तो फोन कर दो, ये प्रोडक्ट्स हैं, इसका ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल सारे मार्केट में हमने भेजा हुआ है। हमने क्या किया, हमने भी यही किया ना। पहले हम आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते थे तो आप हमारे ऊपर भेजते, अब हमने क्या किया, हमने मॉड्यूल आपको दे दिए तो आप फ्री हो गए ना, और हम भी फ्री हो गए। हमने अपनी पावर छोड़ दी, जो हम पावर लेके बैठे हुए थे जबरदस्ती की कि हम किसी को ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं देंगे। अरे जिसके काम के हैं उसको ही नहीं दोगे तो अपने पास रख के हम क्या करेंगे, हम ही 24 घंटे ट्रेनिंग देते रहेंगे। तो हमने क्या किया, पावर छोड़ दी, आपको सिखा दिया। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो ट्रेनर्स खड़े हो रहे हैं रोज। तो अगर मेरे अभी 4 ट्रेनर हैं और कभी करीब 25 तो लीडर्स ट्रेन हो चुके हैं, तो मेरा टाइम तो मैंने टाइम कमा लिया ना, मैंने अपना टाइम फ्री कर लिया। तो अगर हम कर रहे हैं एज अ मैनेजमेंट तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको तो ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए 2 चीजें तुरंत सिखानी है उसको, प्लान कैसे देना है और प्रोडक्ट्स कैसे रिटेल करने हैं, ये चीजें उसको आनी चाहिए। आई हियर आई फॉरगेट, तो अगर मैं सुनता हूं तो मैं भूल जाता हूं, मैं देखता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ याद रहता है, लेकिन अगर मैं कर लेता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है दोस्त। तो अगर मैं सुन रहा हूं कोई चीज तो मैं भूल जाऊंगा जल्दी, अगर मैं देखता हूं तो मैं थोड़ी देर याद रखता हूं, लेकिन अगर मैं कर लूं तो मुझे समझ आ जाएगा। तो दोस्त जिसको एक बार पानी में आपने फेंक दिया, उसे समझ में आ जाएगा कि हाथ पैर चलाने कैसे हैं, सुन के नहीं चला पाएगा वो। जैसे कोच होता है, कोच क्या होता है, एक फुटबॉल टीम का कोच है, कहां बैठा है, बाहर बैठा है। अंदर कौन खेल रहा है, टीम खेल रही है, तो बाहर से वो समझा नहीं पाएगा। अंदर जो खेल रहा है उसको समझ में आएगा कि गोल कैसे करना है। बाहर वाला कोच तो सिर्फ यही बता सकता है, तू लेफ्ट कर देना, लेफ्ट पास कर देना, राइट पास कर देना, हिट मार देना, ये कर देना, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअल करेगा कौन, जिसको समझ है उस गेम की, जो अंदर खेल रहा है। तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूटर आ गया उसको खुद खेलना सिखाओ दोस्त, कि ऐसे खेलना है तुम्हें। सो वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट। सो अगर बंदा गया था, उसने प्लान दिखाया, उस बंदे को समझ में नहीं आया, वो हताश होकर आपके पास आ गया, तो उस समय एनकरेजमेंट जो है, 2 शब्द एनकरेजमेंट के बहुत मायने रखते हैं दोस्त। आदमी को एनकरेजमेंट तभी करना चाहिए जब वो हताश हो। जब वो खुश है तब तो उसे एनकरेजमेंट की जरूरत ही नहीं है ना, उस समय एनकरेज करके क्या। बच्चे के 80% मार्क्स, अरे यार मजा आ गया, तेरे 80% मार्क्स आए। फेल हो गया, अरे कोई नहीं बेटा, ये कौन सा जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो गया, एग्जाम ही तो है, फाइनल में अच्छा कर लेना और पढ़ाई कर, चिंता क्यों कर रहा है। सो बच्चे के अंदर ये फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे एनकरेज करने वाले लोग हैं, और अगर एक एग्जाम में मैं फेल हो भी गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया दोस्त। सो फेलियर के टाइम पे अपने डाउनलाइंस को एनकर, ये नहीं अरे यार तू तो कुछ करता ही नहीं है, एक महीना हो गया तेरे को सिखाते सिखाते, तू अभी तक प्लान दिखाना नहीं आया। नहीं दोस्त, ये सब बातें नहीं कर रहा है ना, हर एक का अपना वो होता है, अंदर से काम करने का कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, सब एक जैसे नहीं है ना। इसलिए एनकरेज करना दोस्त बहुत जरूरी है। जब वो सो पीपल मे नॉट रिमेंबर व्हाट यू सेड, बट दे विल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। सो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आपने गुस्से में कुछ कह भी दिया
तो उसे इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर फील बुरा कराया आपने उसे, दूसरे के सामने नीचा दिखाया दोस्त, अकेले में आपने उसे गाली भी दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 लोगों के सामने अगर आपने कहा यार तू तो किसी काम का नहीं है, तो वो जो फीलिंग होगी ना दोस्त, उसे जिंदगी भर याद रहेगी कि यार 4 लोगों के सामने इन्होंने बेइज्जती करी। सो अगर आपको डांटना है, मारना है, कुछ कहना है, तो फिर एक अलग कोने में ले जाके, अलग कमरे में 1 to 1 बैठ के, 4 लोगों के सामने नहीं करना दोस्त, बहुत ध्यान रखना है। सो जैसे हमारे पास बैंक होना चाहिए, इसको हम इमोशनल बैंक अकाउंट कहते हैं दोस्त, और जितनी चीजें आप इसमें डालेंगे उतनी ही चीजें आपको वापस मिलेंगी। सो एक्सपेक्टेशंस, प्रोमिसेस, ट्रीट अदर्स काइंडली, अंडरस्टैंड अदर्स, लॉयल्टी, थैंक यू बोलना, अपोलोजाइज करना, इमोशनल चीजें जितनी ज्यादा आप डालेंगे इस बैंक में, उतनी ही ज्यादा आपको आगे फायदा देंगे। सो यहां पर हम क्या कहते हैं कि हे भगवान मेरे को बुद्धि दे, है ना, कि मैं एक्सेप्ट कर सकूं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, और मुझे ताकत दे कि जो चीजें मैं कर सकता हूं उनको मैं चेंज करूं, और साथ में इंटेलिजेंस दे कि मैं इन दोनों में फर्क पता कर सकूं। फर्क पता होना बहुत जरूरी है दोस्त, कि आप क्या चीज चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर आपके माँ बाप हैं, है ना, तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनका आप मेंटल एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस एज में नहीं है कि वो अपने आप को चेंज करें, है ना। तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है दोस्त। वो जैसा कहते हैं वो अपने नजरिए से कहते हैं, उनको सुनना और उनको समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। उनके ऊपर आप अपना नजरिया नहीं चला सकते, सो आप चेंज नहीं कर सकते। आपके बच्चे हैं, उनका दुनिया को देखने का नजरिया डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, तो आप अपने बच्चों का नजरिया भी चेंज नहीं कर सकते। बहुत सिंपल है। तो जैसा वो करते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं, समझना बहुत जरूरी है। जब उनका नजरिया आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे अपना नजरिया कैसे चेंज करना है। आपकी अगर वाइफ है, तो वाइफ का देखने का नजरिया आप चेंज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए दोस्त, क्योंकि एक वही व्यक्ति है जो आपको सही राय देगा, और राय हमेशा उसकी आपको गलत लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से उसको सोचेंगे, समझेंगे, तो वही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही सलाह देगा, क्योंकि उसकी जिंदगी आपकी जिंदगी से बंधी हुई है। आपके माँ बाप की जिंदगी आपसे नहीं बंधी हुई, आपके बच्चों की जिंदगी आपसे नहीं बंधी हुई, आपके भाई बहन की जिंदगी आपसे नहीं बंधी हुई, लेकिन उसके पति से उसकी जिंदगी बंधी हुई है। तो वो कभी भी गलत, वो हमेशा आपको सही राय देगी। तो इसलिए हमें समझ में आना बहुत जरूरी है कि हमें किससे पूछना चाहिए, कौन हमें सही राय देगा, कहाँ नजरिया हमारा गलत है, कैसे हमें अपने आप को बदलना है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई और आपने सोचना शुरू किया ठंडे दिमाग से, जैसा मैं पहले भी 2 सेशंस में बताया है कि कभी आंसर नहीं करना किसी को भी, कभी आंसर नहीं करना। अगर कोई कुछ कहता है, इवन घर में भी, तो पहले उससे पूछो कि आपने ऐसा क्यों कहा। तब आपको नजरिया समझ में आएगा कि उसने जो कहा है उसके पीछे उसका नजरिया क्या था, उसका मतलब क्या था, उसकी मंशा क्या थी। जब आपको वो चीज समझ में आएगी तो आपका रिएक्शन एकदम चेंज हो जाएगा, क्योंकि तब आपको भी समझ में आएगा कि जो वो लोग कह रहे हैं आपके भले के लिए कह रहे हैं मेरे दोस्त। लेकिन तुरंत तैश में आके आपने हाँ कर दिया या ना कर दिया, तो आपको नजरिया समझ में नहीं आएगा कि आपके घर वालों का नजरिया क्या है आपके प्रति। सो इसलिए एक अच्छे लीडर अगर आपको बनना है तो घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। बाजार में जाके आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते, पहले घर में आपको अच्छा लीडर बनना पड़ेगा, और वहीं से आपको हैबिट लगेगी अच्छा करने की, सुनने की, समझने की। और सुनना ही समझना ही हम लोग नहीं करते हैं, 99% टाइम हम नहीं करते। अगर कोई कुछ कहता है आपको नहीं भी सुनना, आप 20 तक गिनो, उसके बाद रिएक्ट करना, आंसर कर। अगर आपको बहुत ही गुस्सा आ रहा है तो 20 तक गिनो,
और दिमाग को ठंडा करके सोचो कि इसने जो कहा मुझे उसकी क्या रिएक्शन देना है। मुझे जवाब देना है, मुझे चुप रह जाना है। 20 तक उंगलियों पे गिरने के बाद तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रिएक्ट करने वाली जो हमारी आदत है वो चली जाएगी। और वही बहुत जरूरी है एक अच्छे लीडर के लिए।